बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल सत्तार ईदी महरूम से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने हजारों लावारिस लाशें दफनाई, कभी किसी लाश की बिगड़ी हालत या इस पर तशद्दुद देखकर रोना आया? उन्होंने आंखें बंद करके गहरी सोच में गोताजान होते हुए कहा, तशद्दुद या बिगड़ी लाश तो नहीं, अलबत्ता एक मर्तबा मेरे रजाकार एक साफ सुथरी लाश लेकर आए, जो ताजा इंतकाल किए बूढ़े मगर किसी पढ़े लिखे और खाते पीते घराने की लग रही थी। उसके सफेद चांदी जैसे बालों में तेल लगा हुआ था और सलीके से कंघी की हुई थी। धोबी के धुले हुए सफेद उजले कलफ लगे सूट में उसकी शख्सियत बड़ी बावकार लग रही थी, मगर थी वो अब सिर्फ एक लाश। ईदी साहब कुछ सोचते हुए गोया हुए, हमारे पास रोजाना कई लाशें लाई जाती हैं, मगर ऐसी लाश जो अपने नक्श छोड़ जाए कम ही आती हैं। इस लाश को मैं गौर से देख रहा था कि मेरे रजाकार ने बताया। उसने कराची की एक पोश बस्ती का नाम लेकर कहा, यह लाश उसके बंगले के बाहर पड़ी थी। हम जो ही बंगले के सामने पहुंचे तो एक गाड़ी में सवार फैमिली जो हमारा ही इंतजार कर रही थी, उसमें से एक नौजवान बरामद हुआ और जल्दबाजी का मुजाहिरा करते हुए एक लफाफा हमें थमाते हुए बोला, ये तदफीन के अखराजात हैं। फिर वो खुद ही बड़बड़ाया, ये मेरे वालिद हैं, इनका ख्याल रखना, अच्छी तरह गुस्ल देकर तदफीन कर देना। इतने में गाड़ी से आवाज आई, तुम्हारी तकरीर में फ्लाइट निकल जाएगी। ये सुनते ही नौजवान पलटा और मजीद कोई बात किए गाड़ी में सवार हो गया और गाड़ी फराटे भरती हुई आंखों से ओझल हो गई। ईदी साहब बोले, उस लाश के मुतालिक जानकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं एक बार फिर इस बदकिस्मत शख्स की जानिब देखने लगा तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो बाजू वाक ये मुझे दरखास्त कर रहा हो कि ईदी साहब, सारी लावारिस लाशों के वारिस आप होते हैं, मुझ बदकिस्मत के वारिस भी आप बन जाएं। मैंने फौरन फैसला किया, इस लाश को गुस्ल भी दूंगा और तदफीन भी खुद करूंगा। फिर जो ही गुस्ल देने लगा तो इस उजले जिस्म को देखकर मैं सोच में पड़ गया, जो शख्स अपनी जिंदगी में इस कदर मुतबिर और हिसास होगा, उसने अपनी औलाद की परवरिश में क्या नाजो नाम ना उठाए होंगे। मगर बेटे के पास तदफीन का वक्त भी ना था। उसे बाप को कब्र में उतारने से ज्यादा फ्लाइट निकल जाने की फिक्र थी और यूं इस लाश को गुस्ल देते हुए मेरे आंसू झलक पड़े। फिर वो अपने आंखों पर रखे कपड़े से आंसू पूंछते हुए बोले, उस दिन मैं इंसानियत की डूबती नया पर रो पड़ा। काश कि हम अपनी औलादों की ऐशो इशरत की बजाय बेहतरीन तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें। स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें।